चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखिए खबर हर मिनट की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के 12 मई 2020 के संशोधित नए दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रदूषण और खाड़ी व नदी के होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टर ऑफ प्यारिस की मूर्ति पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और उच्च न्यायालय ने भी इस प्रतिबंध को मान्यता दी है। इस पार्श्वभूमि पर प्लास्टर ऑफ प्यारिस से बने आयात भंडारों को प्रतिबंध के बारे में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया गया है। हालांकि उल्हासनगर पालिका क्षेत्र के सभी निर्माताओं, मूर्ति विक्रेताओं, मूर्तिकारों के साथ महानगर पालिका के अधिकारियों ने एक बैठक ली और सभी को मिट्टी की मूर्तियां बनाने और मिट्टी की मूर्तियां बेचने के लिए कहा गया है। जमीर लेंगरेकर साहब ने पालिका अधिकारियों से एक टीम बनाने के लिए कहा। उल्हासनगर के हर स्कूल जाके विद्यार्थियों को पीओपी और मिट्टी के फायदे और नुकसान के बारे में समझाना होगा, तब सारे बच्चे अपने माता पिता को समझा सकेंगे। इससे गणेश मूर्ति खरीदने वाले पीओपी की मूर्ति के बजाय मिट्टी की मूर्ति खरीदेंगे और जो विक्रेता या मूर्तिकार पालिका के नियम नहीं मानेगा उस पर पालिका सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ऐसा अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर साहब, दिव्यांग कल्याणकारी विभाग उपायुक्त डॉक्टर सुभाष जाधव साहब ने कहा है। सिद्धार्थ मोकले, G20 न्यूज, उल्हासनगर। उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या वतीनं आपण पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने आज सर्व मूर्तिकार आणि गणेश विक्रेते जे आहेत त्यांची आज बैठक घेतली। या बैठकीमध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ज्या काही याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत, राज्य शासनाच्या काही सूचना आहेत, त्याबाबत त्यांना जनजागृती केली, त्यांना त्याची माहिती दिली आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून आपण मातीचे जे गणेश मूर्तीचं आपण स्थापना केली पाहिजे त्या बाबतीत सांगितलं। कारण की प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीमुळे पर्यावरणाची हानी होती, याला बंदी असल्यामुळं नागरिकांनी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे गणेश मूर्तींचं जी स्थापना न करता मातीच्या किंवा शाडूच्या ज्या गणपती आहेत, पर्यावरणपूरक असे गणपती बसवले पाहिजेत, या दृष्टिकोनातून आम्ही सर्व मूर्तिकारांना आवाहन केलं। तसेच जे गणेश मूर्तींचे विक्रेते आहेत त्यांना देखील आवाहन केलं आणि त्याबाबतची माहिती दिली आणि महानगरपालिकेचे जे काही विविध उपक्रम याला सहकार करण्यासाठी आजच्या बैठकीमध्ये त्यांच्या काय अपेक्षित अशा सूचना आहेत त्या सूचना देखील ऐकून घेतल्या। ही अशी तैयारी आज महानगरपालिकेत करण्यात आली। आज हम महानगरपालिका के स्टैंडिंग हॉल में पर्यावरण पूरक त्यौहार मनाने के हेतु आज गणेश मूर्ति के बारे में एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक का आयोजन माननीय आयुक्त अजय शेख सर तथा माननीय अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर सर के उपस्थिति में और उनके मार्गदर्शन में हमने यहाँ आयोजित किया था, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त श्री जमीर लेंगरेकर सर ने सारे जो बेचने वाले गणेश मूर्ति बेचने वाले जो विक्रेता है उनको यहाँ बुलाया था और उनको मार्गदर्शन किया था। 12 मई 2020 को माननीय सीपीसीबी ने कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी जो कि पर्यावरण पूरक गणेश मूर्ति का स्थापना करने हेतु उन्होंने मार्गदर्शक सूचना जारी की थी, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पे टोटली बैन ऐसा उन्होंने संदेश दिया था। लेकिन पिछले गत 3-4 सालों से महानगर पालिका की ओर से हम प्रयासरत है कि इसमें अच्छी तरह से जनजागृति हो और इनमें विक्रेताओं की तरफ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति का प्रयोग ना करें, इस हेतु हम प्रयासरत है। लेकिन कुछ सालों से उनकी मात्रा बिल्कुल घटी तो जरूर है लेकिन पूरी बंद नहीं हुई थी। लेकिन इस साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार हमने जो उनके बैठक में उन्होंने जो सूचना जारी की थी उसके हेतु हमने सारे विक्रेताओं को अवगत कराया है। अगर इस साल से पूरी तरह से 100% मूर्ति बैन की गई है, अगर कोई उसका निर्माण करता है, बेचता है या उसका स्टॉक करता है तो उसके ऊपर हम दंडात्मक कार्रवाई करने वाले हैं, ये उनको बताने के लिए हमने इसका आयोजन किया था। इसका महत्व भी पर्यावरण के लिए क्या जरूरी है ये भी हमने उनको अवगत किया था। सारे विक्रेता इससे सहमत हुए कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हम वो बेचेंगे नहीं और महानगर पालिका का और प्रशासन पर्यावरण का वो अच्छा रहने के लिए वो सहयोग का उनको आह्वान किया गया था। उन्होंने इसमें अच्छी सहमति जताई है और पर्यावरण पूरक त्योहार मनाने हेतु उन्होंने महानगर पालिका का सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया है। दरवर्षीप्रमाणे उल्हासनगर महानगरपालिकेने याही वर्षी म्हणजे गणपतीचे जे आमचे कारखानदार आहेत त्यांची सर्वांची एक बैठक आयोजित केली की तुम्ही दरवर्षीप्रमाणे पर्यावरण पूरक अशी मातीच्या श्री गणेश बाप्पांच्या मूर्तीचं तुम्ही
हे करा, मांडणी करा, जेणेकरून पर्यावरणाची कुठे हानी होणार नाही. तर त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना असे शब्द दिलेले आहेत की आम्ही जास्तीत जास्त संख्येने मातीच्या मूर्त्या बनवू आणि पर्यावरणपूरक गणेश उत्सव कसा साजरा होईल असं आम्ही सगळ्यांना गायडन्स करू. तसं त्यांनी आम्ही एक सर्वांनी मिळून एक सजेशन दिलं की तुम्ही एक जी शाळा आहे त्या शाळेमध्ये सगळे तुम्ही अवेअरनेस करा की जेणेकरून विद्यार्थी वर्ग आहे तो घरी सांगेल आणि जास्तीत जास्त जे पीओपीची मागणी असते कधी कुठे कुठे असते ती मागणी कमी होईल आणि मातीच्या मूर्त्या येतील. आणि मॅक्झिमम आम्ही शासनाच्या आदेशाप्रमाणे उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आदेशाप्रमाणे काम करू आणि पर्यावरणपूरक गणेश उत्सव उल्हासनगर शहरामध्ये कसा साजरा होईल याची आम्ही काळजी घेऊ.